प्रिय छात्र छात्राओं, सभी को नमस्कार। आप कक्षा 9 से प्रमोट होकर के 10वीं में पहुंच गए हो। अब जो अपना जो पहला पाठ है उसके साथ मैं संजय जांगीड़ उपस्थित हूं। हमारा जो पहला पाठ है उसका नाम है संसाधन एवं विकास। आप अपनी नोटबुक निकालो और उसमें एक एक करके आप सभी बारीकी से लिख लेंगे। संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले हम देखेंगे संसाधन किसे कहते हैं, क्या है संसाधन। वे सभी जैविक और अजैविक पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं संसाधन कहलाते हैं। अर्थात जो पदार्थ मानव की आवश्यकताओं में सहायक हो वही संसाधन है। समुद्र का पानी संसाधन तब बना जब मानव ने उस पर जल परिवहन शुरू किया। नदी का जल तब संसाधन बना जब मानव ने उसका उपयोग पीने में, कृषि में, अन्य दूसरे कार्य में, उद्योग धंधों में उसका प्रयोग शुरू किया। तो इस प्रकार वे सब समस्त जैविक और अजैविक पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो संसाधन कहलाते हैं। और इसी में हमारा दूसरा टॉपिक है विकास। विकास क्या है, क्या है विकास के कारण, क्या है विकास के आधार। तो सबसे पहले हम विकास का सामान्य अर्थ समझेंगे। स्थिति पहले से विकास, स्थिति पहले से बेहतर होना ही विकास कहलाता है। स्थिति पहले से बेहतर होना तथा विकल्पों में वृद्धि ही विकास कहलाती है। तो हमारा जो टॉपिक है संसाधन और विकास, उसके बाद हम देखेंगे संसाधन बनते नहीं बनाए जाते हैं। संसाधन बनते नहीं बनाए जाते हैं। संसाधनों का निर्माण मानव द्वारा किया जाता है, इसलिए मानव है वो सभी संसाधनों में श्रेष्ठ है। मानव को संसाधनों का जनक कहा जाता है, क्योंकि मानव संसाधनों का जनक कहलाता है, क्योंकि मानव संसाधन का निर्माण करता है, उसका उपयोग करता है और उसमें यदि उसको आवश्यकता हो और योग्यता हो तो उसमें वह बदलाव करता है। इसलिए मानव को संसाधनों का जनक कहा जाता है। अब हम देखेंगे संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार में पहले है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उत्पत्ति, जब संसाधन की उत्पत्ति होती है तो दो ही आधार पर होती है, जैविक या अजैविक, या तो जिसमें जीव है या जिसमें जीव नहीं है। दो ही प्रकार के संसाधन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है वो है, पहला है जैविक। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है, अर्थात इनमें जीवन पाया जाता है। जैसे जीव जंतु, वनस्पति, मानव आदि सभी, ये सभी जैविक संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। और दूसरे संसाधन होते हैं अजैविक। वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जैसे खनिज पदार्थ, समस्त धातुएं आदि, ये सभी अजैविक संसाधनों की प्रकार है। आगे की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। जब तक आप है ना इनको नोट करके ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।